गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणपति भगवान की जय, संतोषी माता की जय। आइए श्रवण करें माँ संतोषी व्रत कथा। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है और इस दौरान माँ की आरती प्रसाद इत्यादि जरूर सम्मिलित करना चाहिए। शुक्रवार की कथा में जो भी सच्चे मन से माँ की कथा सुनते हैं उनकी माता सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं, दुख दारिद्र्य रोग शोक से मुक्त कर देती हैं। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले, परंतु एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए रसोई बनाती, भोजन बनाती, उन्हें प्यार से भोजन कराती, परंतु उनसे जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो हमारी माँ हमें कितना प्यार करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, जो सबका जूठन तुम्हें खिला रही हैं। बोला, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी माँ है। जब तक अपनी आँखों से नहीं देख लूँगा तब तक नहीं मानूंगा। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तो? बोला, मान जाऊंगा। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह यह सब देखने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर के पास सो लेट गया और सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और नाना प्रकार की रसोई बनाकर परोसा। आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह यह सब देखता रहा। 6 भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थाली से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ माँ क्यों नहीं। ऐसा कहकर घर से निकल पड़ा। चलते समय सोचा पत्नी से मिल लूं। उसकी पत्नी गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वह बोला, हम जावे परदेश आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। बोली वह उसकी पत्नी, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधि हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यहाँ अंगूठी है, इसे ले लो, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या देंगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करता। कुछ दिन में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर और थे। सब तो चक्कर खाने लगे कि अरे ये तो बड़ा होशियार है। सेठ ने काम देखा और 3 महीने में आधे मुनाफे का
हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ समय में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर कहीं चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और लोगों से पूछा कि किस देवता का व्रत कर रही हो, हमें बताओ, इससे क्या मिलता है, इसका व्रत विधान भी मुझे बता दो, मैं बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माँ का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है। मन में जो कामना होती है माँ संतोषी की कृपा से पूर्ण होती है। तब उसने व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री थी। बोली, 1.25 आने का गुड़, इच्छा हो 5.25 आने का, 1.25 रुपए का, जो भी हो, श्रद्धा भक्ति भाव से जो बन पड़े लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, क्रम न टूटे, लगातार नियम का पालन करना। कोई सुनने वाला ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध हो जाए तब व्रत का उद्यापन करना, उससे पहले नहीं। वैसे तो माता 3 मास में ही पूरा फल दे देती हैं, परंतु अगर ग्रह भी खोटे हों तो माँ वर्ष भर में तो सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, खीर, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन, देवर जेठ के बंधु भाई के मिले, नहीं तो रिश्तेदार पास पड़ोसी को, और ये सब ना हो तो ब्राह्मण को अवश्य ही खिला देना चाहिए। शक्ति जो भी हो दक्षिणा देना चाहिए। खटाई खट्टी चीज ना बनाए, ना खिलाए और ना खुद खाए। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया। आगे चल करके गुड़ चना लिया, व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर दिखा, लोगों से पूछा यह किसका मंदिर है। सबने कहा माँ संतोषी का। और सुनकर माँ के चरणों में जाकर लौटने लगी, विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, कुछ जानती नहीं हूँ, जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया पैसा आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज रुपया आवे हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम काज में लग गई। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में जाकर बोली, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह बोला, माँ सोता नहीं न जागता हूँ, क्या आज्ञा है? माँ बोली, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, सब कुछ है। माँ बोली, तेरी बहू बड़ा कष्ट पा रही है, उसे तेरे माँ बाप बड़े परेशान कर रहे, तो उसकी सुध ले। वह बोला, माँ मुझे मालूम है, लेकिन जाऊँ कैसे? परदेश में हूँ, कोई रास्ता नहीं निकल रहा, हिसाब नहीं बन पा रहा है। माँ बोली, मेरी बात मान, प्रातः काल उठकर नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना, दंडवत दुकान पर प्रणाम करके बैठ जाना, देखते देखते सारा माल बिक जाएगा। अब उसने ऐसा ही किया। प्रातः काल उठकर बूढ़े को बात बताई तो उसने कहा, भैया जैसा तुम्हें सपना दिखा है वैसा करने में क्या बुराई है? और फिर सारा सामान बिका, धन का ढेर लगा, बड़ा चमत्कार हुआ। गहना कपड़ा सबके लिए खरीद कर घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में रुकती। वह तो प्रतिदिन के रुकने का स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख माँ से पूछती है, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर, तीसरा सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा
कर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और पीछे से गट्ठर डालकर जोर से 3 आवाज़ें देना। लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी। क्या आज कोई मेहमान आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ी के 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे, एक माँ के मंदिर पर रखा। सूखी लकड़ी देख उससे मिलने वहाँ इच्छा हुई कि हाँ थोड़ी देर विश्राम करूं, भोजन खा पी करके तब गांव जाऊंगा। इस तरह से रुककर भोजन बनाकर विश्राम कर सबसे प्रेम से जा कर के मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली सी आती है। पति जब बात कर रहा होता है अपनी माँ से, तभी वो आंगन में बोझ डालकर जोर से 3 आवाज़ें देती है। सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, क्या कोई मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक तो आया है, आ बैठ, मीठा चावल खा, गहने कपड़े पहन। अंगूठी जब बाहर आकर देखता है पत्नी के हाथ में तो व्याकुल हो जाता है। माँ ने कहा, अरे परेशान क्यों है? तेरी पत्नी है, जब से तू गया है ये गांव में घूमती है, कुछ काम काज करती नहीं, 4 पहर खाती है। वह बोला, इसको भी देखा, आपको भी देखा, अब तो मुझे ऊपर की चाबी दो, मैं वहीं रहूंगा। माँ ने गुच्छा पटक दिया और ले जाकर तीसरी मंजिल में कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के जैसे महल बनाकर ठाट बाट रहने लगा, सुख भोगने लगा। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार के व्रत के उद्यापन करने के लिए सारी सामान इकट्ठा किया और पति से बोली कि हमें उद्यापन करना है। बोले क्यों नहीं? और जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन जिठानी तो जलती थी। बच्चों को सिखा दिया, देखो भोजन के बाद खटाई जरूर मांगना जिससे इसका काम पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, भरपेट तो खाना खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे अब तो हमें अरुचि हो रही है, कुछ खट्टा चाहिए। तो उसने कहा कि खट्टा तो माँ के प्रसाद में नहीं मिलता। लड़के खड़े हो गए, बोले अच्छा पैसा ही दे दो। बेचारी कुछ जानती नहीं थी, पैसे दे दिए और लड़के उसी समय हट करके फिर गए दुकान पर कोई खटाई का सामान लेकर खट्टी चीजें खाने लगे। अब तो माँ क्रोधित हो गई और इधर पति को राजदूत पकड़ करके ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे अरे लूट लूट कर खाया है तो अब मालूम पड़ेगा, जेल की मार पड़ेगी तो सही होगा। बहू से सब सही नहीं हुआ और रोती हुई माँ के मंदिर में गई। कहने लगी हे माँ तुमने क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को रुला रही हो। माँ ने कहा तूने उद्यापन कर मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसा दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली अब भूल मत करना। वह कहती है अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे आएंगे कैसे? माँ बोली जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी कहाँ गई थी? बोला कि इतना धन कमाया है, टैक्स देने गया था। दोनों प्रसन्न मन से घर को गए। फिर बोली अब मुझे माँ का उद्यापन करना है। पति से कहा, पति ने कहा हाँ क्यों नहीं। जेठानी के बच्चों को कहने गई तो कहा खटाई मांगना। वो लोग गए तो उसने खटाई नहीं दिया, भोजन नहीं किए, चले आए। तब ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया, यथाशक्ति दक्षिणा दी, उन्हें सुंदर भेंट दिया। माँ की कृपा से 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र भी मिला। अब तो उसके जीवन में पति पुत्र और धन सभी कुछ प्राप्त हो गया माँ की कृपा से। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं इसके घर चलकर दर्शन दूं। भयानक रूप बना लिया, गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदान से सब देख रही थी, प्रसन्नता से पागल चिल्लाने लगी, मेरी माँ घर आई है। बच्चे को दूध पीने से हटाने लगी। तभी सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली क्या उतावली हो रही है, बच्चों को हटा रही है? इतने माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आए। वह बोली माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ संतोषी माँ है। और फिर माँ के चरण पकड़ लिए, बोली माँ क्षमा कर दो, ये मूर्ख हैं, आपकी महिमा प्रताप को नहीं जानते। और फिर सभी आकर माँ के चरणों में गिरे और कहा कि क्षमा कर दो। जब बहू ने बहुत विनती की तो माँ ने क्षमा कर दिया और कहा कि जैसे तुमने हमारा व्रत किया, हम पर विश्वास किया और तुमने नियम से ईर्ष्या द्वेष मिथ्या बातों को त्याग कर हमारा व्रत किया और श्रद्धा रखी तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जो इस कथा को सुनेगा, करेगा, नियम का पालन करेगा,
ईश्वर पर विश्वास करेगा उसके सभी कार्य पूर्ण होंगे। जो शुभ कर्म करेगा उसे मैं शुभ फल प्रदान करूंगी। इसलिए जीवन में हमेशा शुभ कर्म करते रहना चाहिए। माता संतोषी दयालु हैं, कृपालु हैं। सच्चे मन से जो भी ईश्वर की माता की आराधना पूजा करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। दुख दारिद्र्य नष्ट होता है। जैसे बहू के जीवन में कितने दुख थे, लेकिन उसने बिना ईर्ष्या द्वेष के माँ पर विश्वास किया, पूजा किया, पाठ किया, उसकी माँ ने सभी कामनाएं पूर्ण हुई। कि ऐसे ही जो भी इस व्रत को करता है, पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसके सभी काम पूरे होते हैं, जीवन में मंगलमय होता है। तो प्रेम से एक बार जयकारा जरूर लगाएं। बोलिए संतोषी माता की जय, उमापति महादेव की जय।